दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों पर हिटलर द्वारा जो अत्याचार किए गए थे वो सबसे ब्रूटल तरीके से थे। उनके साथ मारकाट, उनके साथ एक्सपेरिमेंट जो भी किए गए वो सबसे बुरे तरीके से किए गए थे। मगर इसी के बीच दोस्तों कहीं हम उससे कुछ साल पहले के इवेंट्स को भूल जाते हैं, जिसे हम नैनजिंग मैसेकर के नाम से जानते हैं, या फिर इसे रेप्स ऑफ नैनकिंग भी कहा जाता है और या नैनजिंग भी कहा जाता है। ये चाइना का इवेंट है कि चाइना के अंदर किस तरीके से जापानीज़ों ने अपने अत्याचार को अंजाम दिया। वहाँ लोगों को सामूहिक बलात्कार किए गए, महिलाओं का रेप किया गया, सामान लूटे गए, बच्चों को मारा गया, बड़ों को मारा गया, बुजुर्गों को मारा गया, छोटे 6 महीने से बच्चे को लेकर के उसके बाद की उम्र की कोई सीमा नहीं है कि कैसे मारा गया। कंपटीशन चलते थे यहाँ पर तलवार से गला काटने के कि हम कितने लोगों का एक साथ गला काट सकते हैं, एक तलवार से कितने लोगों को मार सकते हैं। लोगों को इकट्ठा किया, गड्ढे में डाला, आग लगा दी, जिंदा लोगों को दफना दिया, मार दिया, काट दिया, इस तरीके से जीभ को लटका दिया। ठीक है, रेप्स ऐसे ऐसे किए गए हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बता भी नहीं सकता। वो आप आने वाले स्लाइड में देखना, और इसको जब गूगल पे आप लिख के देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से, कितने बुरे तरीके से जापानीज़ों ने चाइनीज़ों के साथ नरसंहार किया। और ये इवेंट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने से कुछ टाइम पहले का। तो दोस्तों आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो नैनजिंग मैसेकर के बारे में है। तो आप सबसे पहले ये समझो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो यहाँ पर क्या था, एक तो यूरोप की साइड में जो जर्मनी ने आक्रमण किया था वो था, और यहाँ एशिया की तरफ आप देखेंगे कि जापान राइजिंग के अंदर लगा हुआ था, वो एक्सपेंशन कर रहा था, वो एरिया पे कब्जा कर रहा था। तो आप सबसे पहले आप फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर के बारे में जानो। वो 1894-95 के अंदर हुआ इवेंट था। उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, उस इवेंट्स के अंदर इन्होंने कब्जा कर लिया था ताइवान पर और कोरिया वगैरह पे। अब ये देखो, ये इवेंट्स पे उन्होंने कब्जा किया था। ये वहाँ पर की घटनाओं के कुछ फोटोज़ हैं जो आपको देखने अभी ज़रूरी है, फिर इसके बाद मैं आपको आने वाले स्लाइडों में इसके बारे में बताऊंगा। तो ये देख रहे हो, ये जो व्यक्ति है इनको जीप से लटका दिया गया, इनके जीप के ऊपर इनको, ठीक है। ये लोगों को मार रखा, फेंक रखा, यहाँ छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक है। आप इसकी फोटोज़ को सर्च करो नैनजिंग मैसेकर के नाम से, आपको समझ में आएगा कि कितना ब्रूटल तरीके से किलिंग की थी। और जापानीज़ों के ऊपर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो परमाणु बम गिराया गया था, तो आपको एक समय से समझ में आएगा कि वो जायज़ भी नहीं था, नाजायज़ भी नहीं था, मगर वो उस समय की परिस्थितियों के लिए एक तरीके से ठीक था। वो ये भी आपको यहाँ पर लगेगा, क्योंकि हत्याएं उनके द्वारा भी कुछ ये नहीं थी कि नॉर्मल तरीके से की गई थी। किसी को इतने बुरी तरीके से नहीं मारा जा सकता, एक छोटे बच्चे से लेकर सबको। यहाँ लाशें पड़ी हुई हैं, ऐसी ही लाशें इन्होंने कितनी बिछाई है इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर जो जापानीज़ क्लेम करते हैं वो तो ये कहते हैं कि हमने इतने लोगों की हत्या नहीं की, मगर जो चाइना कहती है वो ये कहती है कि 1 लाख से लेकर 3 लाख नागरिक यहाँ पर नैनजिंग के अंदर मरे, और 20,000 से लेकर 80,000 के करीब की महिलाओं, बच्चे और औरतों का इन्होंने रेप किया, सामूहिक रेप किए, बलात्कार, इस तरीके के इवेंट्स किए। बहुत गंदे तरीके से इन्होंने जो मारकाट मचाई वो मचाई। इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा इन्होंने। जैसे इससे पहले हमने अपनी वीडियो में यूट्यूब के अंदर एक वीडियो डाली थी जो डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से थी। वहाँ पर जो किलिंग हुई थी वो एथनिसिटी के लिए थी, और यहाँ पर जो किलिंग थी वो एक बुरे तरीके से की गई थी, उससे भी बुरे तरीके से की थी। तो यहाँ पर भी यही था कि लाशें कई दिनों तक तो उठाने ही कोई नहीं आया। अब जो ये मार रहे हैं वो मार रहे हैं, ऐसा था। तो दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने अभी आप तक बता दिया था कि ये जो इवेंट था वो क्या था, फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर के बारे में बता दिया था। 94-95 के अंदर वो हुआ था, और इसके अंदर जापान ने ताइवान और कोरिया के अंदर कब्जा कर लिया था। अब इन्होंने क्या किया, जो सेकंड सिनो जापानीज वॉर है, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत है, 1937 की बात है। 1937 के अंदर उन्होंने यहाँ पर जो एरिया है संघाई, उस पर कब्जा कर लिया। अब संघाई से कुछ ही दूरी पर ये नैनजिंग है, ठीक है, ये नैनजिंग का एरिया है। अब इस नैनजिंग पे ये कब्जा करेंगे, इसलिए कि नैनजिंग यहाँ पर इस समय तक राजधानी है इनकी, और राजधानी पे यहाँ पर जब इनके लोग मरे संघाई के अंदर, तो अब जापानीज आर्मी थी वो काफ़ी टाइम से लड़ रही थी, उनके अंदर खुंदक था, गुस्सा भी था। अब उनके अंदर एक कंपटीशन सा चलने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनके जो लीडर थे मोत्सोई, उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी, आप जैसे चाहे वैसे कर लो, और खुली रेप की आज़ादी, कहते हैं खुली रेप की आज़ादी दे दी कि आपको जो करना है करो, रेप करना है करो। और कहते हैं कि रेप करने के आदेश देने के बाद से जो जापानीज सोल्जर्स थे वो इतने भड़काऊ हो गए, पागल हो गए कि उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं समझा और गाजर मूली की तरह काटते हुए गए। और इसकी घटनाओं का जिक्र नैनजिंग तक पहुंच गया। तो वहाँ पर जो उस टाइम में सरकार थी वो थी चिंग काई शेक की। उन्होंने कहा कि यहाँ पर से जो सोल्जर्स हैं उनको हटा दिया जाए, और जो लोकल नागरिक है वो यहाँ रहें। अब लोकल नागरिक वहाँ रह रहे थे, और लोकल नागरिकों का एक बेड़ा वहाँ पर रह रहा था। उन लोगों ने एक सुरक्षा घेरा बनाया, जॉन रोबे, इन्होंने एक सुरक्षा घेरा बनाया ताकि लोगों को हम बचा के रख सके। तो सरकार यहाँ से भागी, सोल्जर्स यहाँ से चले गए। अब जो लोग लोकल रहे हैं वो मरने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया गया, और गवर्नमेंट ने ये कहा दिया कि आपको यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, आप वहीं रहो जहाँ पर हो। अब इस घटना के साथ शुरुआत हुई 13 दिसंबर 1937 को। नैनजिंग पे जापानीज पहुंच गए। अब पहुंचते साथ इन्होंने मारकाट का जो मंजर रचाया वहां पर वो देखने लायक।
कहते हैं, इसकी बुक है एक नैंजिंग मैसेकर के ऊपर, उस पर यही लिखा गया है कि कंपटीशन ऐसा चला कि कितने एक तलवार से कितने लोगों को काट सकते हो आप, एक शरीर को कितने हिस्सों में काट सकते हो। कहते हैं कि मैंने देखा मेरी आंखों के आगे एक बच्चे को 3 टुकड़ों में काटा गया, फिर उसने कहा कि नहीं मैं 4 टुकड़ों में काट सकता हूँ। इस तरीके के इवेंट्स हुए। तो बच्चों को काटने का ऐसे कंपटीशन चला, सामूहिक बलात्कार का चला, उसके रेप्स किए, हर एक चीज इसके अंदर इन्होंने शामिल किए ताकि डरा दिया जाए, लूटपाट कर दिया जाए बुरे तरीके से और मनोबल को तोड़ दिया जाए पूरे देश का। अब चीन की राजधानी नैंजिंग थी, 1937 पे इन्होंने शंघाई पे कब्जा किया था। उसके कुछ समय बाद अब ये पहुंच गए हैं नैंजिंग के अंदर 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर से कम 1.5 महीने के आसपास इस एरिया में रहेंगे और जो ये हत्या करेंगे, आप सोच रहे हैं 2 लाख से 3 लाख के करीब लोग मार दिए इन्होंने। यहाँ पर राजधानी है, पूरे शहर को निस्तेनाबूद कर दिया और कहा जाता है कि कई साल लग गए चाइनीजों को, कई साल लग गए चाइनीजों को इस जो मंजर के अंदर उन्होंने डाला था उससे उभरने के लिए, इस दर्द से उभरने के लिए। अब यहाँ पर ये इवेंट्स किए गए, सुरक्षा घेरा बनाया गया, सुरक्षा घेरे पे गारंटी भी दी गई कि हम सुरक्षा घेरा नहीं तोड़ेंगे, जॉन डॉवे ने जो बनाया था, मगर इन्होंने फिर भी वो सुरक्षा घेरा तोड़ा और यहाँ पर भी इन्होंने बलात्कार किए गए, सामूहिक फांसी दी गई, बच्चे से लेकर बड़े को लटकाया गया, पिता को अपनी बेटी के साथ रेप करने के लिए बोला गया, ऐसे ही भाई को अपनी बहन के साथ रेप करने के लिए बोला गया। तो इस तरह के कुकृत्य इन्होंने बहुत ज्यादा किए और ये मानवता का शर्मसार करने वाला तो था ही, मगर आप ये देखें 1937 में इन्होंने किया, जबकि वर्ल्ड वॉर शुरू होगा 1939 के अंदर, यानी 2 साल पहले ये इतना ब्रूटल तरीके से किलिंग कर रहे हैं और वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी पावर नहीं है जो इनको रोक सके। अब जॉन डॉवे ने जो सुरक्षा घेरा बनाया था, इसके अंदर कहा जाता है कि उन्होंने 2 लाख के करीब लोगों की जान बचाई थी, मगर हाँ इसके अंदर से भी बाद में लोगों को उन्होंने मारा, रेप किया। और ये रेप के नाम से इसलिए फेमस है क्योंकि रेप इतने बुरी तरीके से किए गए, मतलब आप समझ रहे हो कि एथनिसिटी के अंदर आप जा रहे हो, 20,000 से लेकर 80,000 महिलाओं के साथ इस तरीके से जुल्म कर रहे हो। तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा इवेंट है और ये इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया है। ये जापान की ऊपर, जापान के जो नागरिक हैं उनके ऊपर एक काला धब्बा है जिसको जापानीज हमेशा छुपाते आ रहे हैं और चाइना ने इसको अब जाके उजागर करना शुरू किया गया है। हमारे दोस्तों इन चैनल पे यही लक्ष्य है कि आपको हिस्ट्री की एक अच्छी सी नॉलेज हो, आपको इवेंट्स पता हो कि कैसे कैसे जो इतिहास है वो आगे बढ़ा है, उसके इतिहास के अंदर कितनी कब्र दफी हैं, कितने उसके अंदर लोगों की मृत्यु हुई पड़ी है, कितने बुरे से बुरा पल लोगों ने वहां पर जिया है, महसूस किया है, मरे हैं, वो सारी चीजें आपको इनके अंदर पता चले। तो ऐसे ही और भी मैं बहुत सारे लेक्चर्स आपके लिए लाऊंगा, इसके अंदर वीडियोस लाऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसके बारे में जानकारी मिल सके और आप नई नई जानकारी से अवगत हो सके। तो मोस्सोई जो थे वो तो ये जॉन रॉबे जो थे ये जर्मनी व्यक्ति थे। अब इन्होंने यहाँ पर लोगों की रक्षा तो की, मगर फिर भी कुछ लोग तो तब भी मारे गए और जब सरकार ने ही छोड़ दिया मरने के लिए तो फिर तो आप सोच सकते हैं कि वहां पर कैसे तरीके से हत्याओं को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि उनकी खबरें हर जगह फैल गई थी कि जापान की सेना जो है वो किस तरीके से लोगों को मार रही है, किस तरीके से काम कर रही है वो। तो इसके अंदर क्या है, सरकार ने की प्रतियोगिताएं की, 20,000 से लेकर 80,000 महिलाओं के साथ रेप किया गया, सैनिकों ने महिलाओं के साथ, ये देखो ये इवेंट्स लिखे गए, स्तनों को काट दिया गया, इस तरीके से बच्चों के साथ रेप किए गए, सबके साथ किए, जिंदा जलाया गया, दफनाया गया। ये कुछ यातनाएं हैं उनकी, वो मैंने यहाँ लिखी, मैं अब बताऊंगा नहीं इसके बारे में, आप आराम से इसे पॉज करके पढ़ लेना। और इसी हिसाब से लोगों ने उस टाइम में कहा कि ये तो जर्मनी, उसके बाद ये कहा कि जर्मन वालों ने क्या हत्याएं की थी, उससे बुरी हत्याएं तो हमारे यहाँ पर करके ये गए हैं। 1 लाख से लेकर 3 लाख लोग के करीब यहाँ पर मारे गए और इसका ऑफिशियली आंकड़ा यही है, मगर जापानीज कहते हैं कि ये आंकड़ा को जो चाइना है गवर्नमेंट है वो बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, हमने इतना कुछ नहीं किया। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के अंदर, जब अमेरिका ने चाइना के ऊपर अमेरिका ने जब जापानीज के ऊपर परमाणु बम गिराया और उसके बाद जब ये युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद युद्ध अपराधियों को लेकर उनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण ने इनको फांसी की सजा दी, जो भी है, मगर फांसी की सजा तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ऐसे काम क्यों किए गए, क्यों किए जा रहे हैं, इसके ऊपर काम करने की बड़ी जरूरत है कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि वहां देखेंगे तो आप यूरोप के अंदर हिटलर ने जो 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया वो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन को मारने के बराबर था, और यहाँ तो प्रतियोगिता चल रही है गला काटने की। अब हम जो मेन इसके मुद्दे की बात करेंगे वो ये है कि नैंजिंग मैसेकर ने जो चाइनीज और जो जापान है उसके साथ किस तरीके से अभी रिलेशंस क्यों खटास में रहते हैं, क्यों 9-6 लाइन को लेकर चाइना हमेशा अग्रेसिव रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि उसे पता है हमारे सारे आसपास हमारे ही पार्ट थे जिसे हमसे छीन लिया गया धीरे धीरे करके इंपीरियल जापानीसों द्वारा। अब इसीलिए क्योंकि जापानीज कभी खुलकर ये नहीं कहते कि ये मर्डर हमने किया, ये इतने लोग हमने मारे हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आंकड़ा गलत है और ये हमने नहीं किया,
इस तरीके से वो इसको छुपाने की कोशिश कैसे करते हैं। और साथ में कभी माफ़ी ही नहीं मांगते कि हमने ऐसा किया, कि माफ़ी मांग ले, हम इस चीज़ को ख़त्म करें। नहीं, वो इस चीज़ के लिए, अपने इस किए हुए काम के लिए कभी माफ़ी भी नहीं मांगना चाहते। और इसी को लेकर चाइना की सरकार बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है कि इतने बड़े इवेंट्स करने के बाद, इतने बड़े मैसेकर करने के बाद आप लोग चुप क्यों हैं, आप क्यों माफ़ी नहीं मांगते इस बारे में लेके। इसलिए आप देखेंगे कि जापान और जो चाइना है, इन दोनों के रिश्ते में सबसे ज़्यादा खटास देखने को मिलती है इसी वजह से, क्योंकि इतने लोगों को मारने के बाद आप माफ़ी नहीं मांग रहे, तो आपके अंदर खुद इतनी इंसानियत होनी चाहिए कि आपकी सरकार द्वारा, आपके लोगों द्वारा एक समय के अंदर ये गलतियां की गई थी, तो आप उसको भुलाएं, उससे माफ़ी मांगे, उससे किसी भी तरीके से ऐसे कार्य करें ताकि दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे बन सके। मगर ऐसा खैर नहीं हो पा रहा, और यही एक तरीके से तनातनी का वहाँ पर रीज़न है चाइना और जापानीज के बीच में। और ये जो इसके अंदर एक बुक है, वो द रेप ऑफ नैनकिंग, ये आयरिस चैंग द्वारा लिखी गई किताब है। इसके अंदर आपको सारे इवेंट्स मिलेंगे कि किस तरीके से उन्होंने मारा, लोगों को मर्डर किया, वो सारे इवेंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। तो मैं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं, ताकि और इसको अच्छे से समझ सकें कि किस तरीके से हुआ है ये घटना। तो ऐसे ही घटनाक्रम की अभी हम और भी जिक्र करेंगे। यूनिट 731 के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके बाद हम जो यहूदियों पे नरसंहार किया गया उसके ऊपर भी हम धीरे धीरे लेके अभी वीडियो आएंगे अपने चैनल्स पे। तो आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा है, तो आप हमारे साथ इसी वीडियो और इसी चैनल के साथ बने रहें, ताकि आपको और नई नई जानकारी मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, ताकि आपको नई नई वीडियोस देखने का मौका मिले। और इतिहास के अंदर जो कुछ दफन किस्से हैं जो आज तक छुपाए जा रहे हैं और छुपाए गए हैं, आपने अगर ऐसी वीडियो पहले देखी हो तो अब ठीक है, अगर आपने नहीं देखी हो तो आपके लिए एक नया सोर्स हो सकता है नॉलेज का, क्योंकि इस चीज़ को भुला दिया गया। ज़्यादातर सरकार इस चीज़ को बचाने के लिए कभी वो नहीं करती। ये तो फिलहाल में ऐसा है कि इवेंट्स खुल के आ रहे हैं, हमारे एक जो टीम है वो पूरी इस चर्चा के ऊपर काम कर रही है कि जितने भी ऐसे इवेंट्स हुए हैं उसके ऊपर हम धीरे धीरे करके वीडियो लाते रहेंगे। तो आप अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।